कहानी की शुरुआत होती है फ्रैंक मोसेस और सारा रॉस से, जो अपनी जिंदगी को शांत और सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों थोक सुपरमार्केट में खरीदारी करने जाते हैं तो साफ दिखता है कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। फ्रैंक अभी भी अपने सीईए एजेंट वाले दिनों की आदत नहीं छोड़ पाया है। वो हर वक्त शक करता रहता है और जरूरत से ज्यादा सुरक्षा को लेकर पागलपन की हद तक सोचता है। सारा को अब ये सावधानी वाली जिंदगी भारी लगने लगी थी। उसे पिछला रोमांचक सफर याद आने लगता था। तभी उनकी ये बोर्डिंग शॉपिंग अचानक बदल जाती है जब उनका पुराना दोस्त, हमेशा शक में रहने वाला एक्स एजेंट मार्विन बोक्स वहां आ जाता है। वो जल्दी जल्दी फ्रैंक को समझाने लगता है कि वो दोनों खतरे में हैं और उन्हें फिर से एक नए मिशन के लिए तैयार होना होगा। लेकिन फ्रैंक सारा की सुरक्षा और शांति के लिए उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही फ्रैंक वहां से हटता है, मार्विन की गाड़ी पार्किंग में जोरदार धमाके से उड़ जाती है। सबको लगता है कि वो मारा गया। कुछ दिन बाद उसका अंतिम संस्कार होता है, लेकिन फ्रैंक को शक रहता है क्योंकि मार्विन कई बार पहले भी मौत का नाटक कर चुका था। शोक मनाने के बजाय फ्रैंक सीधे खुले ताबूत के पास जाकर सुई से मार्विन के शरीर को चुभाता है ताकि पक्का कर सके। जब कोई हरकत नहीं होती तो पहली बार यह सख्त एजेंट सचमुच टूट सा जाता है। चर्च से बाहर निकलते ही एफबीआई एजेंट्स फ्रैंक को पकड़ लेते हैं और पुराने मिशन के बारे में पूछताछ के लिए ले जाते हैं। उसे एक सरकारी सुविधा केंद्र में ले जाकर कमरे में हथकड़ी लगाकर बैठा दिया जाता है। लेकिन तभी पूछताछ अचानक रुक जाती है जब जैक हॉटन नाम का बेरहम सरकारी ऑपरेटिव वकील बनकर अंदर आता है। फौरन ही हॉटन और उसकी टीम एफबीआई एजेंट्स को गोलियों से मार गिराते हैं और पूरा मामला अपने हाथ में ले लेते हैं। अब साफ हो जाता है ये सब गुप्त। हॉटन फ्रैंक से ऑपरेशन नाइटशेड नाम के एक टॉप सीक्रेट मिशन के बारे में सब कुछ जानना चाहता है और धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो सारा को पकड़कर यातनाएं देगा। लेकिन उसने फ्रैंक को कम आंका था। चालाकी और ताकत के सहारे फ्रैंक हथकड़ी तोड़कर वहां से निकल भागता है। बाहर आते ही वो हॉटन की स्पेशल फोर्सेस से घिर जाता है। बिना हथियार और कमजोर हालत में भी फ्रैंक जबरदस्त लड़ाई करता है और कई लोगों को धूल चटा देता है। जैसे ही वो गिनती में हारने वाला होता है, अचानक मार्विन वापस आ जाता है, बंदूकें चलाते हुए। असल में उसने फिर से अपनी मौत का नाटक किया था और कार धमाके को सिर्फ एक चाल बनाया था। दोनों पुराने जासूस मिलकर उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। भागने के बाद मार्विन पूरी सच्चाई बताता है कि उसने सारा को भी बचा लिया था क्योंकि हॉटन ने उसे पकड़ने के लिए अलग टीम भेजी थी।